ये स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड एवरीवन। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 11th में आपका सब्जेक्ट पहली बार आया है अकाउंटेंसी, तो हम इसका मतलब समझेंगे कि पहले तो कि व्हाट इज एन अकाउंटेंसी, राइट। और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारा पहला टॉपिक ही मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है। पहले टॉपिक हमारा क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, राइट। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अब है क्या? मैं आपको ये अकाउंटिंग है क्या इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम बच्चे हैं, पॉकेट मनी लेते हैं अपने पेरेंट्स से, राइट। लेट्स से आपकी पॉकेट मनी है 3000, ठीक है। आप खर्चे कर रहे हैं, मंथ की स्टार्टिंग में आपको 1 अप्रैल को आपको 3000 रुपीज मिल गए। तब आपने खर्चे कर लिए 3000 के, कभी मूवी चले गए, कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, कभी केक ले आए, कभी मम्मा को गिफ्ट देना था वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, फाइन कर लिया आपने। एट द मंथ एंड आपके 20th या 21st अप्रैल को आपके पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। आप फिर गए अपने पापा के पास, पापा प्लीज मुझे पॉकेट मनी दे दो, ठीक है। अब पापा कहते अभी यार मैंने तुझे 3000 रुपए दिए थे, कहाँ गए वो पैसे? पापा खर्च हो गए 3000 रुपए दिए थे बेटा, 3000 रुपए खर्च हो गए, कहाँ चले गए वो? मुझे अच्छा मैं तो, पापा प्लीज 1000 रुपए और दे दो। बेटा तब दूंगा जब मुझे पूरा रिकॉर्ड देगा, कहाँ पे क्या खर्चा करा तूने। रिकॉर्ड? पापा मैंने तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। यहाँ हमारी अराइज होती है रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग। ये तो हमारा था छोटा सा एक 3000 की पॉकेट मनी का केस। यही अगर सोचो कि ये केस हो हमारे एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी, मतलब कि हमने पैसा इन्वेस्ट करा उसमें कुछ लाखों रुपए, राइट। लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, मंथ के एंड तक हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ पे हमारे पैसे, कहाँ पे खर्च हुए हैं, कहाँ से इनकम्स आई है, कहाँ से एक्सपेंसेस हुए हैं, हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमने कमाई करी गवाई, क्या करा हमने, कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग का जन्म हुआ कि हमें कुछ भी, पहले हम क्या कहते थे इसको? भाई खाता बुक सुना होगा आपने, राइट। यहीं से हमारा स्टार्टिंग हुई अकाउंटिंग की। हमें जो हमारी एक्सपेंसेस हुए, इनकम्स हुई, वो हमें रिकॉर्ड करना, दैट इज अकाउंटिंग। द बेसिक लेमैन लैंग्वेज इज अकाउंटिंग। अब हम इसको साइंटिफिकली तरीके से, जो हमारी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, वो पढ़ेंगे अब। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये क्या कहते हैं? मैम कुछ भी समझ नहीं आया, बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है। अकाउंटिंग का मतलब है, पहले तो हम वो इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि किसमें पैसा इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? पैसा, अमाउंट इन्वॉल्व है, मनी ट्रांजैक्शंस, जिसमें भी पैसे का लेन देन इन्वॉल्व है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन वी रिकॉर्ड इन जर्नल्स। पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो भी वर्ड्स, नए वर्ड्स आज हम सीखेंगे, वो भी पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या है, ठीक है। उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हमने रिकॉर्ड कर लिया, मैम रिकॉर्ड कर लिया, हमने सीधा लिख दिया आज नेहा ने इतने पैसे खर्च करे, आज नेहा ने केक खरीदा, आज अमित ने मूवी देखी, सब लिख लिया, ठीक है। दैट इज हो गई रिकॉर्डिंग। फिर हम करेंगे उसको क्लासिफाई करेंगे। मैम ये क्या होता है क्लासिफाई मतलब बांटना, कि मैम एंटरटेनमेंट में हमारा इतना खर्चा हुआ, अच्छा गिफ्ट्स में हमारा इतना खर्चा हुआ, ये हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। देन समराइज करना, हमने हर साल हर
इस मंथ में हमारा कितना कितना और कहाँ पे कैसे खर्चा हुआ उसको समराइज करना। अब हमने ठीक है, हमने ये तो बता दिया एंटरटेनमेंट में मेरे 300 रुपये केक में गए, 500 रुपये मूवी में गए, 600 रुपये घूमने जाने पे खर्च हुए, फन एंड फूड गए थे, हम इधर गए थे उधर गए थे, हमने लिख लिया। अब हमें टोटल लिखना है, समराइज करना है, मतलब टोटल। हाँ भाई एंटरटेनमेंट तेरा 2000 रुपये खर्च हुए, 1000 रुपये मेरे गिफ्ट्स में खर्च हुए, 500 रुपये मेरे गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने में खर्च हुए। ये सब हमें अलग अलग समराइज करके लिख दिया हमने कि हाँ भाई इतना इतना हमारा यहाँ पे खर्च हुआ है। दैट इज समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो मतलब कि अकाउंटिंग क्या हुई, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड देन समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, जो कि मनी ट्रांजैक्शंस इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आया कि अकाउंटिंग हम किसे कहेंगे। ये तो हमने छोटी सी अब हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब अकाउंटिंग को हम और क्या कहते हैं, इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं कि बिजनेस की बातें एक दूसरे को समझाने के लिए हम यूज करते हैं अकाउंटिंग। ये है एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। हमने अपने अकाउंटेंट से कुछ जानना है कि आज हम इस बार हमारे इस वाले डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, कैसे बताएगा वो, सिर्फ अकाउंटिंग से बताएगा हमें अपने मैनेजर को डिफाइन करना है कि आप इतने इसमें ज़्यादा अमाउंट लगाओ, इस प्रोडक्ट ए में हमें से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चल पा रहा है ये सारी चीज़ें, थ्रू अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड दी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। राइट, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। राइट, ये छोटे से हमने आज पढ़ी डेफिनेशन अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। मतलब कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइजिंग करना को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ये हमने अकाउंटिंग का एक कुछ पार्ट पढ़ा। इसके बाद हम इसके डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।